समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से वोटिंग की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर में फिर से वोटिंग की मांग की है। मीरापुर सीट के 52 बूथ पर फिर से वोटिंग हो, यह आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, यह भी मांग हो रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। रिवॉल्वर तानने वाले एसएचओ पर एक्शन हो, समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने यह चिट्ठी लिखी है कि यहां पर फिर से चुनाव होने चाहिए और मीरापुर के 52 बूथों पर फिर से वोटिंग होनी चाहिए। पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जो कि इस पूरे मामले के घटनाक्रम के दौरान वहां पर मौजूद थे, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। रिवॉल्वर तानने वाले एसएचओ पर एक्शन होना चाहिए। मतदान वाले दिन मतदाताओं पर रिवॉल्वर तानना, ये वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद काफी गंभीर आरोप लगने लगे पुलिस प्रशासन पर कि क्या पुलिस वाकई मुस्लिम समुदाय या वर्ग विशेष से जुड़े हुए लोगों को मतदान से रोक रही है। इस तरह के आरोपों की सच्चाई इस तरह के वीडियोस में सामने आई और जब वीडियोस सामने आए तो रीपोलिंग की मांग इन 52 बूथों पर मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी कर रही है। तो देखिए, पिस्तौल की नोक पर वोट देने से रोकने का आरोप पुलिस वालों पर लग रहा है और जिन सीटों की बात हो रही है उसमें मीरापुर सीट का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, जहां पर फिर से चुनाव की मांग अखिलेश यादव कर रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुंबुल राणा हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहनजर हैं और आरएलडी की सीट ये पहले भी थी, चूंकि यहाँ से इससे पहले जो आरएलडी के प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो अब सांसद बन गए हैं, तो इस वजह से मिथिलेश पाल जो कि आरएलडी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। इससे पहले चंदन चौहान थे, लेकिन चंदन चौहान चूंकि अब सांसद बन चुके हैं तो उनकी जगह पर आरएलडी ने मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। चलो चलो और अखिलेश यादव ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। पुलिस वालों के हाथों में पत्थर, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये नारा जो समाजवादी पार्टी बार बार दे रही थी उसी नारे का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने कैप्शन में किया है। और इस गोले में आप देख पाएंगे कि पुलिसकर्मी जिसका काम हिफाजत करना है उनके हाथों में पत्थर नजर आ रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन को घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल किया है चुनावों को प्रभावित करने के लिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हिंसा पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मुस्लिमों को वोट देने से रोका गया। अखिलेश यादव बोले कि कैमरे में तो सारे सबूत कैद हो गए हैं, कहीं पर एसएचओ रिवॉल्वर तान रहा है तो कहीं पर पुलिस वाले हाथों में पत्थर लेकर खड़े हैं। अखिलेश यादव पूरी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। कैमरे में सारे सबूत कैद हो गए हैं कि कैसे पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। पिस्तौल और इंस्पेक्टर से जनता डरी नहीं। महिलाओं को बधाई देना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर पर जो रिश्वत लेने के आरोप लगे बावजूद इसके महिलाएं डरी नहीं। दूसरे प्रदेशों से कमिश्नर लाए गए, अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे, देखेंगे कि किस किस ने सरकार का साथ देकर मतदाताओं को रोकने का काम किया, क्योंकि बीजेपी तो सभी 9 सीटें हार रही है। पूरे देश को सीखने का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापस हुए रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले।